Swamini, you may start telling information. Yes, ma'am. Okay. हेलो एवरीवन, मेरा नाम स्वामिनी मुंगेकर। मैं एक भावगीत प्रस्तुत करने की कोशिश करती हूँ, सांजय गोकुळी, जिसका म्यूजिक है श्रीधर फड़के जी। उनका आशा भोसले जी ने ये सॉन्ग गाया है, मराठी सॉन्ग है। एक ब्यूटीफुल इवनिंग डिस्क्राइब करती है ये पोएम। सुधीर मोघे जी इन्होंने लिखा है गाना। सांज ये गोकुळी सावळी सावळी, सांज ये गोकुळी सावळी सावळी, सांज ये गोकुळी सावळी सावळी, सावळ्याची जणू सावली, सांज ये गोकुळी सावळी सावळी, धूळ उडवीत गाई निघाल्या, धूळ उडवीत गाई निघाल्या, श्याम रंगात वाटा बुडाल्या, श्याम रंगात वाटा बुडाल्या, परतती त्या सवे पाखरांचे थवे, परतती त्या सवे पाखरांचे सवे, पैल घंटा घुमे राऊळी, सांज ये गोकुळी सावळी सावळी, पर्वतांची दिसे दूर रांग, पर्वतांची दिसे दूर रांग, काजळाची जणू नाट रे घ, काजळाची जणू नाट रे घ, होई डोहातले सांदणे सावळे, होई डोहातले सांदणे सावळे, भोवती सावळ्याचा फुली, सांज ये गोकुळी सावळी सावळी, माऊली सांज अंधार पान्हा, विश्व सारे जणू होय कान्हा, माऊली सांज अंधार पान्हा, विश्व सारे जणू होय कान्हा, मंद वाऱ्यावरी वाहते बासरी, मंद वाऱ्यावरी वाहते बासरी, अमृताच्या जणू ओंजळी, सांज ये गोकुळी सावळी सावळी, सावळ्याची जणू सावली,
सांज ये गोकुळी सावळी सावळी सांज ये गोकुळी सावळी सावळी थैंक यू. Wonderful singing, Swamini. थैंक यू मैम. वेरी नाइस. आप सभी ऑडियंस को बस अपना जो अपकमिंग प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है नीता ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग सर्विसेज के साथ, तो उसके थोड़े से डिटेल्स आप बता सकते हैं प्लीज? यस यस मैम. तो ये जो कोर्स है जिसका नाम है संगीत सेतु, जो नीता ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज आप सभी के लिए लेकर आए हैं, वेरी इंटरेस्टिंग कोर्स इट इज. उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल जानकारी बताती हूँ. संगीत सेतु ये कोर्स के मेजर 2 पार्ट है. पहला तो प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल एंड थियरी. तो पहले प्रैक्टिकल के बारे में बताती हूँ. प्रैक्टिकल में जो मेन पॉइंट्स है, पहला तो लाइट म्यूजिक यानी सुगम संगीत, उसके बाद हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, शास्त्रीय संगीत, महाराष्ट्रियन लोक संगीत, महाराष्ट्रियन फोक म्यूजिक, उसके बाद थोड़ा सा नाट्य संगीत है. संगीत नाटकों में जो नाट्यपद गाए जाते हैं वो, और हिंदी सॉन्ग्स भी है, कुछ कुछ हिंदी भजन, और फिल्म म्यूजिक जब आएगा लाइट म्यूजिक में उसमें हिंदी सॉन्ग्स भी रहेंगे. तो पहला जो पॉइंट है लाइट म्यूजिक, उसमें भावगीत, भक्ति गीत, भावगीत यानी जिसमें ज्यादा एक्सप्रेशन हमें मिलते हैं दिखाने के लिए. तो एक्सप्रेशन दिखाना यानी भाव दिखाना, तो ऐसा भाव संगीत. उसके बाद डिवोशनल सॉन्ग, भक्ति रस जिन गानों में होता है, ऐसे गाने. अभंग, हम संत रचना उसमें सीखेंगे, मराठी संतों के जो अभंग है लिखे हुए वो, गजल और टाइटल सॉन्ग्स. अभी अभी जो टाइप पॉपुलर हुआ है, तो सीरियल के टाइटल सॉन्ग्स भी हम देखने वाले हैं. उसके बाद जो क्लासिकल म्यूजिक का पॉइंट आता है, उधर क्लासिकल सिंगिंग, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का बेसिक स्टडी हम करने वाले हैं. उसमें सबसे पहले स्वरों की प्रैक्टिस, जो सारेगम पध निसा का रियाज है वो करेंगे. उसके साथ साथ कोई ऐसे वोकल एक्सरसाइज रहते हैं जिनसे गाना और अच्छा हो जाता है, और गाने को समझना भी हमारा बहुत इम्प्रूव होता है. अलंकार हम कहते हैं वोकल एक्सरसाइजेस, और बहुत फ्लेक्सिबल हो जाता है वॉइस. टाइप्स अलग अलग गाने के लिए म्यूजिक के. और राग, क्लासिकल म्यूजिक का जो मेन पार्ट है, रागों के नाम हम कुछ कुछ सुनते आ रहे हैं अभी तक. भूप, यमन, बागेश्वरी, जो बेसिक लेवल पर हम स्टडी करते हैं क्लासिकल म्यूजिक में, तो उसमें सरगम या छोटी सी बंदिश वो हम देखने वाले हैं. उसके बाद महाराष्ट्रियन फोक म्यूजिक में लावणी पॉपुलर टाइप है फोक म्यूजिक का महाराष्ट्रियन, तो वो देखेंगे, वो सीखेंगे. और गवळण, ये भी एक संतों की रचना ही होती है, लेकिन फोक म्यूजिक का वो इसेंशियल पार्ट है, तो ऐसे टाइप्स देखेंगे. उसके बाद नाट्य संगीत जो है, उसमें हम ऐसे नाट्य पद यानी नाट्य गीत संगीत नाटकों में
गाए जाने वाले सॉन्ग्स इस तरह से सीखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो नाट्य पद समझेंगे और गाने के लिए भी काफी इजी रहेंगे। तो ऐसे नाट्य पद सीखेंगे। उसके बाद थियरी पार्ट का मैं बता देती हूँ। थियरी पार्ट में सबसे पहले हम स्टडी करेंगे म्यूजिकल कंसेप्ट्स। उसमें स्वर, ताल, राग, नाद और ये जो सब लाइट म्यूजिक, पैट्रियोटिक सॉन्ग्स है उसमें, तो ये सब जो टर्म्स हम स्टडी करेंगे तो उसमें क्या स्पेशलिटीज है, उसकी जो स्पेशलिटीज है वो कैसे डिफरेंशिएट होते हैं, वो भी थोड़ा सा स्टडी करेंगे। वो प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल दोनों में वो पार्ट रहेगा, इसलिए वो दोनों का पार्ट है। और कोई ऐसा सिलेक्टेड हम लेजेंडरी आर्टिस्ट स्टडी करने वाले हैं, म्यूजिशियन या सिंगर्स, जिन्होंने इंडियन म्यूजिक में ज्यादातर हमने जो टाइप स्टडी करने के लिए है ये कोर्स में, इनमें जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है, तो उनकी थोड़ी सी जानकारी, बायोग्राफी हम स्टडी करेंगे और उनके भी गाने एंजॉय करने को सीखेंगे। तो ऐसा थियरी पार्ट भी है। और ताल, गाने के जो ताल होते हैं, दादरा, कहरवा, रूपक, ऐसे फॉर एग्जाम्पल, तो उनकी थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन, उनका काउंटिंग प्रैक्टिकली, वो भी हम देखने वाले हैं। और गाने के साथ वो कैसे अप्लाई होते हैं, तो गाने के साथ ताल का, सुर के साथ ताल का भी स्टडी हम इस कोर्स में करने वाले हैं। तो ये जो टाइप्स है, ये समझने के लिए आपके लिए अच्छे हो जाएंगे कोर्स के बाद। तो ऐसा स्वरूप है, ऐसा सिलेबस है कोर्स का, पूरे कोर्स का, संगीत सेतु। ओके। पूरा आपने बहुत अच्छे से बताया है मैम। अपना कोर्स कब स्टार्ट होगा, उसके बैच कैसे रहेंगे, उसके क्या बेनिफिट होंगे, और उसका फीस क्या रख रहे हैं, ये सारे डिटेल्स जिन लोग को एनरोल करना है उनके लिए भी आप एक बार बता दीजिए। यस, ओके। तो संगीत सेतु एंटायर कोर्स 5 मंथ्स का, 5 महीनों का रहने वाला है। उनमें 100 सेशंस रहेंगे पूरे। उसमें एक बात बता देती हूँ कि 60 या 65 सेशंस तक हमारा सिलेबस जो है वो समझाना सिलेबस, और उसका थोड़ा सा स्टडी वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम रिवाइज करेंगे हर एक टाइप जो है, और जो थियोरेटिकल स्टडी भी है तो वो भी रिवाइज होगा हमारा। और 27 सितंबर टेंटेटिव स्टार्टिंग डेट है कोर्स की। और टाइमिंग जो है कोर्स का, तो बैच का टाइमिंग ये रहेगा, मॉर्निंग में 8 to 9 AM। और कोर्स की फीस है 5 मंथ्स के लिए 2500। तो ये बहुत सी चीजें कवर करने का प्रयास किया है, और मुझे लगता है मैम की बहुत ही कम चार्जेस में बहुत अच्छा कोर्स आप दे रही है, इसलिए एनरोल जरूर करिए। जिनको म्यूजिक की हॉबी है, ट्रेनिंग अभी शुरू है म्यूजिक का 2-3 सालों से, जरूर एनरोल करिए कोर्स के लिए। और कोई क्वेरीज है तो मैम से जरूर कांटेक्ट कीजिए, या तो कोर्स कैसा लिया जाएगा इसके लिए मुझे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके मैम, थैंक यू। तो आज हमारा जो लाइव है हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। अगर आपको दर्शकों को और कुछ इनपुट देना है तो आप बता सकते हैं।
यस यस, एक थोड़ा सा बताने के लिए मैं भूल गई, वो बताती हूँ कि क्लास के डेली क्लासेस के जो रिकॉर्डिंग्स रहेंगे शेयर होने वाले हैं, जो जूम पे लाइव क्लास रहेगा, इसलिए कोई भी फैक्टर आपका उसमें से मिस नहीं हो जाएगा। और आपके पास इसके नोट्स और रिकॉर्डिंग्स रहने वाले हैं। ऐसी जो चीजें हैं जो रिकॉर्डेड होनी चाहिए आपके पास, कि अब मैंने जैसा बताया कि डिवोशनल सॉन्ग, हिंदी भजन, तो ये गाने का पूरा रिकॉर्डिंग, उसमें कैसे गाना है, उसमें कैसा वॉइस आपको डिफरेंशिएट करना है, इसके बारे में बताकर उसके ऑडियो वीडियोस में शेयर करने वाली हूँ। और गाने लाइव एक्कम्पनीमेंट के साथ कैसे गाए जाते हैं, हारमोनियम और तबला, तो वैसे भी मैं वीडियोस तैयार करने वाली हूँ और वो भी शेयर करने वाली हूँ, इसलिए वो भी आपको अच्छी तरह से समझेगा। और एक बात इंस्ट्रूमेंट्स की जो आती है कि रियाज के लिए क्या लगेगा, तो मैंने पिछली बार एक बताया था, तो एक आइडिया जो मुझे बतानी थी कि ये जो संगत डिजिटल है, तो इसमें आई नो कि सबको इन्वेस्ट करने के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। तो इसमें ये मशीन में तानपुरे के सब स्केल्स है और इसकी मदद से हम तालों का भी स्टडी कर सकते हैं। तो इसमें दादरा कहरवा जिनमें गाने हो गए हमारे कोर्स के, तो वो जो ताल है वो मैं ऐसे रिकॉर्ड करके उसका रिकॉर्डिंग भेजने वाली हूँ 15 to 20 मिनट्स का, तो उसके साथ और हाथ से ताली देकर अब ताल के साथ भी प्रैक्टिस कर सकेंगे अच्छे से। तो बहुत अच्छा कोर्स है, आपकी जो जानकारी अभी है म्यूजिक की वो बढ़ जाएगी, और आगे की तरफ आपको जो सोचना है म्यूजिक के बारे में, तो वहाँ आपको बहुत यूजफुल रहेगा कोर्स। और अच्छा एक म्यूजिक का जो लिसनिंग होता है, लिसनिंग फर्स्ट स्टेप है अच्छा गाने के लिए और समझने के लिए, तो वो बहुत आपका क्लियर हो जाएगा। और गाने के इतने टाइप्स तो हम ले ही रहे हैं कोर्स में, तो जरूर एनरोल करिए कोर्स में। थैंक यू। ओके, थैंक यू। तो हम विदा लेते हैं हमारे दर्शकों से भी। थैंक यू वेरी मच।